सर्जरीज नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कॉस्मेटिक सर्जरी आपके अच्छे दिखने के लिए है। तो सबको ये मिथ है कि ये मेट्रोज में होती है, सबसे बड़ी बात, सबसे सबसे बहुत महंगी होती है। ये नॉमिनल सर्जरीज होती हैं, बहुत नॉमिनल। अगर आप अपने ही पार्ट को करेक्ट कराने जाएंगे विदाउट एन इम्प्लांट्स, इम्प्लांट्स होकर थोड़े से कॉस्टली साइड आते हैं, लेकिन वो भी इस रेंज में आ गए आजकल। हम लोग ने इस रेंज के सब मंगवा के रख लिए हैं कि जैसे बड़ी सर्जरी जो हॉस्पिटल्स में आप नॉर्मल सर्जरीज कराते हैं, उसी कॉस्ट में सारी कॉस्मेटिक सर्जरीज पॉसिबल है। और आजकल तो इंडिया में लोग इसलिए कराने आ रहे हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, यूएस से लोग आते हैं, यूरोप से लोग आते हैं इंडिया में सर्जरी कराने, क्योंकि यहाँ पे 5 to 6 टाइम सस्ती पड़ती है सर्जरीज। तो मेडिकल टूरिज्म बहुत पॉपुलर है कॉस्मेटिक सर्जरी में। 2 जगह मेडिकल टूरिज्म बहुत पॉपुलर है, उसमें से एक कॉस्मेटिक सर्जरी है, जिसमें बाहर से गल्फ कंट्रीज से लोग आके इंडिया में सर्जरी करा के जा रहे हैं। तो ये मिथ है कि ये बहुत महंगी है। लोग यहाँ पे करा इसलिए रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत चीप है। तो अगर आपको कॉस्मेटिक सर्जरी कराना है तो आप इंडिया में कराएं, मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा। और ये आजकल सब सिटीज में पॉसिबल है जी। आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर एक नॉर्मल कॉस्मेटिक सर्जरी जैसे नाक की रैनोप्लास्टी एक सर्जरी होती है, इसमें कि हम लोग 5 से 6 दिन तक दवा देते हैं। और उसके ऊपर हार्डली ऐसी कोई सर्जरी है जिसमें कि 5 to 6 डेज के ऊपर दवा देना पड़ता है या प्रिकॉशंस लेने बोलना पड़ता है। या वो बहुत सारी कॉस्मेटिक सर्जरी तो डे केयर प्रोसीजर है। पेशेंट आते हैं, ऑपरेट होते हैं, सर्जरी कराते हैं, शाम तक छुट्टी भी हो जाती है। तो अगर पेशेंट की छुट्टी हो रही है तो फिर वो उसका सवाल ही नहीं उठता ना कि दवा हम ज्यादा चलाएंगे, और दवा असर नहीं करेगी। सर्जिकल फील्ड में दवा का रोल बहुत कम हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि बहुत लंबे समय तक प्रिकॉशन लेना पड़ता है या बहुत सारी दवा लेना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है।